हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेरीफाई लेसन्स। और हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ जापानीज़ ग्रामर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन एक पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज़ करते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में अगर रेफ़र करते हैं हम यूज़ करते हैं नाउन्स को। बट जापानीज़ में एक क्लॉज होता है कि इन जापानीज़ हम नाउन्स को यूज़ नहीं करते हैं अगर वो सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है, या हम जो कंटेक्स्ट है किसी बात का अगर उससे हम समझ पा रहे हैं तो हम जापानीज़ में नाउन को यूज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट। सेकंड पॉइंट कि जब भी कभी हम किसी फ्यूचर रेफरेंस के बारे में बात करते हैं, लेट्स से कि हम बात कर रहे हैं कल की या अगले महीने की, तो उस केस में हम नाउन को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं जापानीज़ में वो रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट द बिहेवियर, अबाउट द प्रेजेंट, अबाउट द पास्ट एंड अबाउट द फ्यूचर। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स हैं नाउन के लिए जो कि हम कंसिडर करेंगे इन आवर कमिंग वीडियोज़ और कमिंग लेक्चर्स। और अगर हमें कुछ सेंटेंस को क्लियर करना है तो हम कुछ वर्ड और एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं टाइम के लिए, जैसे कि हम आस्ता यूज़ करते हैं फॉर टुमारो और रायगेत्सु यूज़ करते हैं फॉर नेक्स्ट मंथ। इस कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम यूज़ करेंगे एक डायलॉग जिसमें कि दो लोग बात कर रहे हैं, सचिन एंड सेकंड वन इज सौरभ। तो सचिन जापानीज़ में कहते हैं वकारी मास का, और इन रिप्लाई सौरभ कहते हैं ये हमारी वकारी मासेन ने। तो दोस्तों इसमें सचिन जो कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं अबाउट डू यू अंडरस्टैंड इट, मतलब क्या तुम्हें समझ में आया। और जो कंटेक्स्ट है वो दोनों के बीच में क्लियर है और वो दोनों जानते हैं कि किस पॉइंट पे वो डिस्कस कर रहे हैं। और सेम सौरभ ने भी वही रिप्लाई दिया है, नो आई डोंट अंडरस्टैंड वेरी वेल। दैट मीन्स कि उन लोगों के बीच में जो सब्जेक्ट है वो क्लियर है और वो उन चीज़ों को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे, बट बिफोर दैट वी विल स्टडी अबाउट वर्ब्स। वर्ब्स का हिंदी में मतलब होता है क्रिया, और क्रिया किसी भी संज्ञा या नाउन का एक्शन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं वर्ब्स इंडिकेट करते हैं एक्शंस, स्टेट एंड कंडीशन, और जो भी काम या एक्शन परफॉर्म कर रहा है नाउन एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। जापानीज़ लैंग्वेज में हम एंड में यूज़ करते हैं वर्ब्स को, और दोस्तों वर्ब्स कंप्राइजेज अ कंप्लीट सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए एक वर्ब ही काफ़ी है। इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हमें उसमें सब्जेक्ट या अदर डिटेल्स को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि सचिन ने कहा था वकारी मास का, इसको समझाने के लिए उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट का मेंशन नहीं किया था, उन्होंने यू भी मेंशन नहीं करा था जैसे कि हम इंग्लिश में करते हैं डू यू अंडरस्टैंड एंड ऑल। ना उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट का मेंशन किया था। तो आप ये समझ सकते हैं वहाँ पे उन्होंने सिर्फ वकारी मास का यूज़ किया था। और दोस्तों जापानीज़ में वर्ब्स एंड होती हैं मास कीवर्ड के साथ या फिर मासेन कीवर्ड के साथ। अगर जापानीज़ में किसी वर्ब के पीछे मास ऐड करते हैं जो कि MASU है, इसका मतलब है कि वो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है जो कि पास्ट में नहीं बोला गया है और फॉर्मल है। और यदि हम मासेन लगाते हैं दैट मीन्स कि वो वर्ड एक नेगेटिव सेंटेंस है और फॉर्मल है और नॉन पास्ट तो है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम किसी वर्ब के पीछे मास या मासेन लगाएंगे तो हम अपने फीलिंग्स या अपने कंटेक्स्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट और विद यूजिंग नाउन। दोस्तों नॉन पास्ट का मतलब है वो एक्शंस जो कि रेगुलरली करते हैं या फिर हम फ्यूचर में करने वाले हैं। तो हम उन सेंटेंसेस के लिए यहाँ पर नॉन पास्ट की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इन मास और वेदर इट इज़ इन मासेन। और दूसरा कंटेक्स्ट अगर फॉर्मल है तो फॉर्मल में अगर हम किसी सुपीरियर
पीपल यू मीट फर्स्ट टाइम, स्ट्रेंजर्स और कर्टसी के लिए यूज़ करते हैं, तो फॉर्मल रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं मास और मासेन के लिए। नाउ हम बात करेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में जो कि कॉमनली यूज़ की जाती हैं विद मास एंड मासेन। मेमास, मेमास का मतलब होता है लुक और वॉच। सुकाए मास, सुकाए मास का मतलब होता है यूज़। किकी मास का मतलब होता है लिसन और आस्क। योमी मास का मतलब होता है रीड। नेक्स्ट वर्ब इज काकीमास। काकीमास का मतलब होता है टू राइट और टू ड्रॉ। हनासी मास का मतलब होता है टू टॉक और टू स्पीक। तो दोस्तों ये सारी वर्ब्स आप यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में, और इन्हें आप मासेन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. I'll meet you in next video. Thank you for watching this one.